हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करेंगे डेजर्ट कूलर और पर्सनल कूलर के बारे में। इन दोनों के बारे में ही कंपैरिजन करेंगे और किसको लेना आपके लिए फायदेमंद है और किसको लेना नुकसानदायक है। इन सारी ही चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल कूलर कहते किसे हैं और डेजर्ट कूलर कहते किसे हैं। तो पर्सनल कूलर जो होते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि पर्सनल कूलर पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और डेजर्ट कूलर जो होते हैं वो कई लोग हों, अगर 4 से 5 लोग भी हों और आपका कमरा बड़ा है तो वहां के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्लोवर फॉर्म में जो कूलर मिलते हैं वो पर्सनल कूलर में ज्यादातर यूज होते हैं, क्योंकि 1 से 2 लोगों के लिए ये कूलर बेस्ट होते हैं जो कि ब्लोवर में आते हैं। और जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं जिनमें एग्जॉस्ट की पंखड़ी लगी हुई होती है वो आते हैं डेजर्ट कूलर में। वो आप रूम के लिए यूज कर सकते हो। और पहचानेंगे कैसे? डेजर्ट कूलर जो होते हैं उनमें एग्जॉस्ट लगा रहता है और पर्सनल कूलर जो होते हैं ब्लोवर फॉर्म में, मोस्टली ब्लोवर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके कंपैरिजन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लोवर कूलर के बारे में। देखिए, ब्लोवर कूलर की जो हवा होती है वो थोड़ी फास्ट होती है। अब या ये कह लो कि फास्ट होती है, या फिर ये कह सकते हो आप कि वो एक पॉइंटेड हवा देता है, इसलिए आपको फास्ट लगती है। पॉइंटेड हवा का मीन्स मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस तरह से हथेली लेते हो और हथेली पे फूंक मारते हो तो वो जो फूंक है एक पॉइंट पे जा रही है, तो वो फूंक आपको ज्यादा तेज लगेगी। लेकिन वहीं अगर आप एक पाइप लगा लेते हो मुंह पे और फिर हथेली पे मारते हो तो वो शायद हवा आपको महसूस भी नहीं हो, बहुत ही कम हवा लगेगी। तो इस तरह से क्या रहता है, ब्लोवर कूलर होते हैं जिनमें ब्लोवर लगा होता है तो उनका जो आउटपुट होता है वो एक पॉइंटेड हवा देता है। अगर आप उसके सामने बैठोगे तो आपको पॉइंटेड हवा देगा और आपको इतनी तेज हवा लगेगी कि आप सोचोगे कि हाँ, ये बहुत अच्छी हवा दे रहा है, बहुत ही तेज हवा दे रहा है। लेकिन अगर आप उस कूलर के सामने से थोड़ा सा भी इधर उधर होते हो तो वो हवा आपको नहीं लगेगी। इसकी हवा इसलिए बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि ये पॉइंटेड हवा देते हैं। वहीं अगर आप बात करें एग्जॉस्ट फैन की हवा की, तो एग्जॉस्ट फैन का जो हवा रहता है आपको वो थोड़ा सा कम फास्ट लगता है, क्योंकि इसका जो एयर थ्रो होता है वो, उसका जो एरिया होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये पॉइंटेड हवा नहीं फेंकता है, ये हवा को फैला कर देता है। आपने अगर इसको लगाया है अपने सामने तो ये काफी बड़ा एरिया कवर करता है। इसकी खास बात ये रहती है कि ये 2 से 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए आप यूज कर सकते हो। ये डेजर्ट कूलर की खासियत होती है। अब करते हैं कूलिंग की बात। वहीं अगर ब्लोवर कूलिंग की बात करें तो ब्लोवर का जो कूलिंग एरिया रहता है वो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि इसकी जो हवा रहती है वो पॉइंटेड रहती है, तो हवा के साथ ही आपको कूलिंग मिलती है। तो इसलिए जहां भी आप बैठे हो तो वहां पर आपको ये बहुत अच्छी कूलिंग देगा। आपकी बॉडी पर ऐसा लगेगा कि हाँ, ये कूलिंग कर रहा है। लेकिन आप सोचो कि रूम को ये पूरा ठंडा कर देगा, तो रूम को ठंडा नहीं करेगा, क्योंकि रीजन सबसे बड़ा यही है, ये पॉइंटेड हवा दे रहा है। आप सामने बैठे हो, जब तक आपको हवा लग रही है, अगर आप इधर उधर थोड़ा सा भी होते हो तो ये हवा आपको नहीं देगा और ये कूलिंग आपको फील ही नहीं होगी इसकी। वहीं अगर आप एग्जॉस्ट फैन की बात करें तो एग्जॉस्ट फैन का जो एयर थ्रो है वो बहुत ही फैला हुआ होता है, इस वजह से आप इसको बड़े रूम में लगा सकते हो। इसकी जो कूलिंग रहती है ब्लोवर कूलर से ज्यादा कूलिंग करता है, ये आपके रूम को भी ठंडा कर सकता है ये। अब अगर बात करें नॉइज की, तो ब्लोवर फॉर्म में जो कूलर होता है, जो पर्सनल कूलर होते हैं, इनकी नॉइज बहुत ज्यादा होती है। अब इनके यूजेस की बात करें तो पर्सनल कूलर जो है आपको थोड़ा सा पास रखने पड़ते हैं। वहीं एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट कई साइज में आते हैं, 6 इंची, 12 इंची, 16 इंची, 18 इंची। इनकी हवा भी इसके मोटर के हिसाब से तेज होती है, इसलिए आप इसको दूर भी रख सकते हैं, प्रॉपर्ली कूलिंग मिलेगी इससे। वहीं ब्लोवर फैन की बात करें तो इसकी जो कूलिंग रहती है वो कम रहती है और इसको आपके बिल्कुल नियर रखना पड़ता है, बिल्कुल पास रखना पड़ता है, जब भी आप इसकी हवा को फील कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की कि मेंटेनेंस किसमें सबसे ज्यादा लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लोवर फैन की। ब्लोवर फैन जो होते हैं इसमें मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा रहता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप इसे खरीद रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसके स्पेयर पार्ट, कभी भी ये खराब होता है तो इसके स्पेयर पार्ट मार्केट में इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको शायद मिले ही नहीं। तो एक ये माइनस पॉइंट है कि अगर आपका ये जो कूलर है वो खराब हो जाता है तो आप इसको रिपेयर नहीं करा सकते, आपको सिर्फ इसको फेंकना ही पड़ेगा, इसके सिवा आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। वहीं अगर आप एग्जॉस्ट कूलर की बात करें, इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि कभी भी ये खराब होता है इसका हर एक पार्ट मार्केट में रिपेयर करा सकते हैं। अगर रिपेयर नहीं होता है तो नया लाके लगा सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कौन सा कूलर लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि यूज क्या है आपका। अगर आप पर्सनली यूज करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं 2 ही बंदे हैं, मैं हूं या एक और बंदा है, तो उसके लिए यूज करना चाह रहे हो तो आप पर्सनल कूलर में जाइए। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रख के लीजिएगा, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी, तो ये चीज आपको पहले ही ध्यान में रखनी है जब उसके बाद में परचेस करना है। तो 1 या 2 के लिए लेना चाह रहे हो तो पर्सनल कूलर बेस्ट है आपके लिए। डायरेक्टली थोड़ा सा दूर पे रखिए और आपको हवा मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे रूम को ठंडा करना है और 4 से 5 लोगों के लिए कूलर लगाना है, तो आपको डेजर्ट कूलर में ही जाना पड़ेगा, पर्सनल कूलर आपके लिए नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 इंची, 9 इंची, 12 इंची, 16 इंची, 18 इंची, इस साइज के एग्जॉस्ट आते हैं। आप
अपनी सुविधा के अनुसार से कोई सा भी एग्जॉस्ट इसमें लगा सकते हो। ब्लोअर कूलर और एग्जॉस्ट कूलर के कंपैरिजन में ये वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।